नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों आज हम मुहावरे करेंगे। तो पहले मुहावरे का अर्थ जान लेते हैं। मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में सुंदरता आती है। जैसे युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि कोई खट्टी चीज़ खिलाकर दांत खट्टे कर दिए। यहाँ दांत खट्टे करने का अर्थ है बुरी तरह हरा दिया। मुहावरों का प्रयोग भाषा में चुटकीलापन, तीखापन, मिठास, सफाईगोई, माधुर्य और कथन में चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि भावार्थ लिया जाता है। आइए अब देखते हैं मुहावरे की परिभाषा। जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे मुहावरे में आने वाले शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर अलग ही अर्थ देते हैं और मुहावरों के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदला जा सकता है। वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। प्रयोग करते समय इनका क्रिया रूप बदल जाता है। आइए देखते हैं मुहावरे। मानो अंगों पर आधारित मुहावरे। जैसे हाथ तंग होना, इसका अर्थ है पास में पैसे ना हो रहना। नज़र से उतरना, नापसंद होना। पाँव उखड़ना, लड़ाई में टिक न पाना। गाल फुलाना, रूठ जाना। कमर सीधी करना, विश्राम करना। ज़ुबान लंबी होना, बातूनी होना। फूटी आँख न सुहाना, नापसंद होना। सीना तानना, मुकाबले को तैयार रहना। जान हथेली पर रखना, जान की परवाह न करना। तलवे चाटना, बहुत खुशामद करना। नज़र पर चढ़ना, पसंद आना। निगाह फेरना, बेरुखी दिखाना। एड़ी रगड़ना, बहुत मेहनत करना। बाल पकना, अनभवी होना। माथे पर बल पड़ना, चेहरे पर क्रोध की झलक होना। ये हम यहाँ पर कुछ मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है खून के आंसू रोना, बहुत व्यथित होना। या भूकंप, इसका वाक्य होगा भूकंप के बाद की दुर्दशा देखकर मैं खून के आंसू रोने लगी। गागर में, दूसरा है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। इसका वाक्य होगा इस कविता में कवि ने गागर में सागर भर दिया है। तीसरा है गर्दन पर सवार होना। तो इसका अर्थ होगा पीछा ही ना छोड़ना। वाक्य है मैं उसकी गर्दन पर सवार रहा तभी तो उसने मेरा काम पहले कर दिया। गिरीट की तरह रंग बदलना, इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन होना। आज इसका वाक्य होगा आज के राजनीतिज्ञ गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। गांठ बांधना, अर्थ होता है अच्छी तरह याद रखना। इसका वाक्य होगा महात्मा गांधी की इस शिक्षा को गांठ बांध लो कि अहिंसा एक प्रचंड शस्त्र है। गुथड़ी का लाल का अर्थ होता है साधारण घर में जन्मा प्रतिभाशाली व्यक्ति। वाक्य होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो गुदड़ी के लाल थे। गुड़ गोबर होना, इसका अर्थ होता है बात बिगड़ जाना। और वाक्य होगा जब सब पिकनिक पर जाने को तैयार थे तो चाचा जी ने आकर सारे कार्यक्रम को गोबर कर दिया। गुड़िया का खेल, इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम। वाक्य होगा तुम इस काम को गुड़िया का खेल मत समझो, करते करते नानी याद आ जाएगी। अच्छा, आगे है घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। इसका वाक्य होगा अपने फेल हो जाने की सूचना पाकर सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। घर में गंगा बहाना, सुविधा होना। शिखा तुम्हें ट्यूशन रखने की क्या ज़रूरत है।
तुम्हारे तो घर में ही गंगा बह रही है, क्योंकि तुम्हारी माँ तो स्वयं एमए पास हैं। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होता है अनुभवी होना। भेड़िया बोला, मंत्री जी को कम मत समझना, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, बचकर रहना। घाव हरा होना, भूला दुख याद आना। इसका वाक्य होगा, बरसों बाद आज फिर बारिश के मौसम में उत्तराखंड निवासियों के घाव हरे हो गए। घुटने टेकना, अर्थ होता है हार मान लेना। वीर सिपाही युद्ध में कभी घुटने नहीं टेकता है। घड़ियाँ गिनना, इसका अर्थ है इंतज़ार करना। और वाक्य है, परीक्षा के समाप्त होते ही वह अपने परिणाम की घड़ियाँ गिनने लगा। चिराग लेकर ढूंढना, इसका अर्थ होता है कठिनाई से मिलना। वाक्य है, श्रवण जैसा आज्ञाकारी पुत्र तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ होता है आय से अधिक व्यय करना। और वाक्य है, गृहिणी चादर के बाहर पैर नहीं पसारती, सोच समझकर पैसे को खर्च करती हैं। चोली दामन का साथ, इसका अर्थ है अत्यंत घनिष्ठता होना। और वाक्य है, असलाम और रोहन बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनका तो चोली दामन का साथ है। छठी का दूध याद आना, भारी संकट में पड़ना। वाक्य होगा, बिना पूरी तैयारी के परीक्षा में बैठने के कारण पूनम को छठी का दूध याद आ गया। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मुहावरों का अर्थ, उसकी परिभाषा और ये क्यों प्रयोग किया जाता है, इस सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।